नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 21 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति की शुरुआत किसने किया था? सदाबहार क्रांति की शुरुआत कृषि से संबंधित है। यह आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन वर्तमान में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने किया था। वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को कालीकट मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। वो एक भारतीय सामाजिक उद्यमी थे जिन्हें उनके ऑपरेशन फ्लड के लिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 ईस्वी में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक परियोजना जिसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू किया गया था। वेवी रवड़ी याना वेणुगोपाल रेड्डी एक भारतीय अर्थशास्त्री और आंध्र प्रदेश केडर संबंधित 1964 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। रेड्डी ने सितंबर 2003 से सितंबर 2008 तक भारत की केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में गवर्नर के रूप में कार्य किए हैं। इनमें से कंजीरा से संबंधित कौन है? पीडी पिल्लाई जो कंजीरा से संबंधित हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र में कितने दरवाजे थे? प्राचीन पाटलिपुत्र में 64 दरवाजे थे। 1704 से 1712 के बीच पटना के सूबेदार ने पूर्व तथा पश्चिम दरवाजे का जीर्णोद्धार कराया। इसके पश्चात तत्कालीन आयुक्त लॉर्ड मेटकॉप ने वर्ष 1820 से 1824 के बीच ध्वस्त पश्चिम दरवाजा के द्वारा अवशेष स्तंभों को एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसके पूर्व तथा पश्चिमी छोर पर लकड़ी के 2 विशाल द्वार बनाए गए। उन्हीं में से एक पश्चिमी दरवाजा और एक स्तंभ आज भी सुरक्षित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1992 से 1997 तक लागू हुई। 1980 के दशक में अंत में केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ वैश्विक आर्थिक परिवर्तन और देश के वित्तीय असंतुलन के कारण इसमें देरी हुई। यह मूल रूप से 1990 में शुरू होने वाली थी, लेकिन इसमें 2 साल की देरी हुई। अंततः इसे 1992 में शुरू किया गया। 1991 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुआ। 1991 में आर्थिक संगठन जिसने सरकार की अमित वित्त उपायों की श्रृंखला लागू के लिए मजबूर किया। 90 के दशक की शुरुआत में वैश्विक आर्थिक मंदी आई, जिसमें भारतीय निर्यात की मांग कम हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 है। मध्य विकास योजना वार्षिक योजना 1966-69 है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 है। वार्षिक योजना 1989-91। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन क्रमशः राज्य की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 80 में आपका लोकसभा, अनुच्छेद 81 में आपका राज्यसभा है। यंग बंगाल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1826 ईस्वी में शुरू हुआ। हेनरी लुई ब्यूनो ड्रेजियो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। वह पुर्तगाली मूल के एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक भी थे। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2008 में हुई। वर्तमान में आईपीएल में कुल 10 टीमें खेल रही है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा स्थापित पेशेवर टीम 20 क्रिकेट लीग की 16वां संस्करण था। कुल 890 रन के साथ ऑरेंज कैप खिताब जीता शुभम गिल गुजरात टाइटंस के। पर्पल कैप
मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस को 28 विकेट के साथ। और आईपीएल 2023 के विजेता आपका जो है चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता गुजरात टाइटंस है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 को। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई सूची नहीं थी। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। संविधान में प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य को विचार कर उसी संविधान से ग्रहण किया गया था। मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक में अनुचित अनायोचित होते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हॉर्नबिल त्यौहार नागा गांव में आयोजित किया जाता है। यह हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। त्योहारों का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक थी? लक्षद्वीप की थी। आपका ऑप्शन में केरल नहीं था। 91.85% लक्षद्वीप की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 95% है, जबकि महिला की साक्षरता दर 87.95% है। 2001 में लक्षद्वीप की साक्षरता दर 86.66% था। पुरुषों और महिलाओं 92.53% पुरुष और 80.47% महिला है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लक्षद्वीप का है और राज्य में सबसे अधिक केरल का है 94%। सबसे कम बिहार का है 61.80%, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 51.80% था। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? परवीन सूद। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक परवीन सूद को केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो को अगला निदेशक नियुक्त किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण 1962-64 में संथानम समिति ने सीबीआई की स्थापना किया था। बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र में। राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते को जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना लागू करने के लिए राज्य मंत्री ने मंजूरी दे दी। इस परियोजना में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 6838 किलोमीटर लंबे रास्ते का निर्माण किया जाएगा। इन रास्तों के लिए आदिवासी विकास विभाग की स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी, जबकि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग रास्तों का निर्माण करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 यह संविधान में नागरिकता से संबंधित है। यह संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास भारत के क्षेत्र में हो, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता में से कोई एक भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्रों में तौर पर निवास रहा, भारत का नागरिक होगा। भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 के विश्व क्रिकेट कप में वर्ल्ड कप जीता था, वेस्टइंडीज को हराकर। 25 जून 1983 को लॉर्ड्स में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने वेस्टइंडीज को हराया था। भारत की तरफ से कप्तानी कपिल देव कर रहे थे। रोजर बिरनी ने सबसे ज़्यादा 18 विकेट अपने नाम किए थे। मोहम्मद अमरनाथ सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे। भारत ने 2011 में फिर से विश्व कप जीता। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता। भारत ने MS धोनी की कप्तानी में विश्व कप 2011 जीता था। ICC विश्व कप 2011 का आधिकारिक शुभंकर स्टम्पी हाथी था। 2023 में भारत मेजबानी किया था वर्ल्ड कप, जीता आपका ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत रहा था। मध्य प्रदेश का मटका नृत्य किस ताल पर किया था? ढोल के ताल पर किया था। मटकी नृत्य रूप से मध्य प्रदेश के खाना बोस जनजाति द्वारा विकसित किया गया। एक छोटे घड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है, जो मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसे मटकी नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश के राज्य से संबंधित है और मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में किया जाता है। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मटकी नृत्य काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें स्त्रियां अपने सिर पर मटकियां रख के संतुलन बनाते हैं। एक तरह नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो मोदस, बास नृत्य, अगरी शुक्ला नृत्य, तितली नृत्य, अल्तिउल, सदल ककई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य।
एक प्रश्न और पूछा गया था कि प्री स्टार रेसलिंग में 3 मिनट में कितने राउंड होते हैं, तो 3 राउंड होते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक